कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा, यूरोप में पाबंदियां नाफिज कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और आजम सवाती की मुआफी कबूल कर ली। और सुनिएगा पाकिस्तान के स्टे एट होम डैड आमिर अहमद की गुफ्तगू। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए यूरोप में एक मरतबा फिर समाजी पाबंदियों का निफाज कर दिया गया है, जबकि आलमी इदारा सेहत ने यूरोपीय मुमालिक के निज़ाम सेहत को शदीद खतरात से दो चार करार दिया है। सोफिया सिद्दीकी मजीद बता रही हैं। जर्मनी और पुर्तगाल ने वायरस के पेश नज़र क्रिसमस के बाद सख्त तर समाजी दूरी के नफाज का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक 28 दिसंबर से निजी महफिलों में 10 लोगों की शिरकत की पाबंदी दोबारा से नाफिज हो जाएगी, जबकि नाइट क्लब्स भी बंद रहेंगे। इसके अलावा 28 दिसंबर के बाद फुटबॉल मैचेस भी सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे होंगे। यूरोप में आलमी इदारा सेहत के आला तरीन ओहदेदार हांस क्लोंग का कहना है कि एक और तूफान आ रहा है और हुकूमतों को मुतासरीन की तादाद में खासे इजाफे के लिए तैयार रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इदारे पर संगीन इल्जामात आयद करने पर दो वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम खान सवाती की मुआफी को कबूल कर लिया है। ECP ने समाअत के बाद 3 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद से BBC की नामा निगार सहर बलोच से मजीद जानिए। इलेक्शन कमीशन के सूबा सिंध से रुकन निसार दुरानी और सूबा बलूचिस्तान से रुकन शाह मोहम्मद ने वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती के खिलाफ नोटिस की समाअत की और उनकी मुआफी को कबूल कर लिया। 10 सितंबर को कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में इलेक्शन एक्ट से मुतालिक तरामीम पर बात करते हुए आजम खान सवाती ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली में मुलविस रहा है। इसके बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के आला कार के तौर पर काम करना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान ने 12 नए पनागाहों की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है, जबकि नई पनागाहों के मॉडल की रूनुमाई की तकरीब भी आज मुनक्किद हुई है। इस मौके पर वजीर आजम ने पनागाहों में मियारी खुराक और खिदमात की फराहमी की अहमियत पर जोर दिया और मुतलका महकमों को एहसास प्रोग्राम के तहत खिदमात फराहम करने की भी हिदायत की है। उन्होंने पनागाहों में हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने पर जोर देते हुए कहा है कि पनागाह के मुकीन मुआशरे में अपना किरदार अदा करने वाले शहरी बन सकेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने अब तक 44 हलकों के बाकायदा नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 16 तहसीलों में जमीयत उलमा इस्लाम फे और 10 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, जबकि 20 तहसीलों के नताइज आना अभी बाकी हैं। पेशावर से अजीजुल्लाह खान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन हलकों के नताइज में ताखीर की वजह बाज पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग के ऐलानात हुए हैं, इसलिए इनके नताइज का ऐलान अब तक नहीं किया गया। पेशावर के मेयर के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक JUI कामयाब हुई है। इस हलके के 5 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी, लेकिन JUI के उम्मीदवार की बढ़तरी इन हलकों के कुल वोट से भी ज्यादा बताई गई है। इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 3 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 1 तहसील पर कामयाब हो सकी है। अवामी नेशनल पार्टी ने 6 तहसीलों में कामयाबी हासिल की है। साबिक पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस की समाअत आज बगैर किसी कार्रवाई के 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आज समाअत के मौके पर मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर और मुकदमे में शामिल इदारे थेरापी वर्क्स के वकला अदालत के सामने पेश हुए, जबकि मुद्दई मुकदमा शौकत अली मुकद्दम अपने वकील शाह खावर के हमरा अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि 5 जनवरी को मुद्दई मुकदमा समेत दीगर अफराद पर जिरा होगी, जबकि इसी मुकदमे में दायर दीगर 3 दरखास्तों पर भी दलाइल दिए जाएंगे। इस्लामाबाद के रिहायशी आमिर अहमद से जब भी कभी कोई ये सवाल करता है कि वो क्या करते हैं, तो उनका जवाब होता है कि मैं बच्चे पालता हूं। तो अक्सर लोग आगे से हंसते हैं, मगर ये सच है। आमिर अहमद रवायती मर्दों के बरक्स घर रहकर अपने 2 बच्चों को पालने के अलावा घर पर ही रहकर ऑनलाइन कारोबार भी कर रहे हैं। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। इन सब के लिए नाश्ता बनाता हूँ, क्योंकि मेरे से बेहतर नाश्ता कोई बनाता नहीं है। सारे घर के काम निगरानी में करवाता हूँ। तो मुझे ट्रेन किया गया था, मेरी बहनों ने मुझे ट्रेन किया, मेरी माँ ने मुझे ट्रेन किया, मेरे कोई भाई नहीं है। जब तक आप खुद पैसे घर पे बैठ के नहीं कमा रहे और सिर्फ बच्चे ही पाल रहे हो, तो उसमें शायद बंदे की अना हिट होएगी। बच्चों का ख्याल रखते हुए 5 साल के बाद मुझे यही हुआ है कि जो माँ है, जितना वो सैक्रिफाइस करती है अपने बच्चों के लिए, जिस तरह वो रातें उठती है, जागती है, वो फिजिकल लेबर है, लिटरली इस तरह की फिजिकल लेबर है जिस तरह के बाहर के यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी नहीं होता। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सूबा बलूचिस्तान के जिला जियारत के इलाके संजावी में बेगुनाही साबित करने के लिए 2 अफराद को दहकते अंगारों से गुजारने के वाक़े का नोटिस ले लिया गया है, जबकि जिरगा मुनक्किद करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। ज़ियारत में लेवी सोर्स के एहलकार ने बताया कि संजावी के इलाके सिराखेजी में एक शख्स का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। ट्रैक्टर के मालिक ने इल्जाम इलाके के 2 अफराद मोहम्मद रजा और गुलजमान पर आयद किया था। इलाके में एक जिरगा ने उन्हें बेगुनाही साबित करने के लिए अंगारों से गुजारने का फैसला किया था। जिरगे के फैसले के मुताबिक वो देखते अंगारों से गुजरे थे। असिस्टेंट कमिश्नर संजावी एहसन वकार ने बताया कि एक खिलाफ कानून काम सरंजाम देने पर जिरगा मुनक्किद करने वाले अफराद को तलब किया गया है। अफ्रीकी मुल्क मडागास्कर में एक रेस्क्यू मिशन के दौरान समंदर में हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद वजीर पुलिस 12 घंटों तक तैराकी करने के बाद साहिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। सना गुलजार से तफसील जानिए। मडागास्कर के वजीर पुलिस सर्गे गेल के साथ हेलीकॉप्टर में सवार 2 दीगर सिक्योरिटी हुकाम भी इस हादसे में बच गए हैं। ये टीम मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके में हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ उन इलाकों का जायजा ले रही थी जहां पर एक मुसाफिर कश्ती डूबी थी। कश्ती डूबने के हादसे में कम अज कम 39 लोग हलाक हुए थे। ताहम 57 साला सर्गे गेल ने कहा कि महाम्बो के कस्बे तक पहुंचने के लिए उन्होंने हादसे की शाम 7:30 बजे से लेकर अगली सुबह 7:30 बजे तक समंदर में की है। म्यांमार में कीमती पत्थरों की एक कान में लैंडस्लाइडिंग के सबब कम से कम 1 कारकुन हलाक, जबकि 70 कारकुन उसमें फंस गए हैं। इमदादी कारकुनों के मुताबिक ताहाल 70 से 100 तक अफराद लापता हैं, जबकि 25 अफराद को कान से निकाला जा चुका है, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है। हुकाम के मुताबिक 200 से जायद इमदादी कारकुनों की तलाश और रेस्क्यू के कामों में शरीक हैं। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। छठी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए मैच में आज भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। ढाका में होने वाली इस चैंपियनशिप में ये भारत की पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कामयाबी है। इससे पहले उसने पाकिस्तान को लीग मैच में 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया था। पाकिस्तान और भारत ने इससे पहले ये टूर्नामेंट 3-3 मरतबा जीता था, लेकिन इस मरतबा दोनों टीमें फाइनल में न पहुँच पाई। फाइनल आज जनूबी कोरिया और जापान के दरमियान खेला जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाली टीम लाहौर कलंदर और इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर के दरमियान मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत दोनों टीमों के बासलाहियत खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा। इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर इस वक्त नस्ली तासुब के तनाजे में फंसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशेन ICC की आलमी टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। इंग्लैंड के जो रूट की पोजीशन अब दूसरी हो गई है। पाकिस्तान के बाबर आजम ने भी T20 की आलमी रैंकिंग में दोबारा पहली पोजीशन हासिल कर ली है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालिया सीरीज के 2 मैचों के बाद वो तीसरे नंबर पर चले गए थे, लेकिन तीसरे मैच में 79 रन की उम्दा इनिंग्स खेलने की वजह से वो इंग्लैंड के डेविड मलान के साथ मुश्तरका तौर पर अब पहले नंबर पर आ गए हैं। मोहम्मद रिजवान अब चौथी से तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। टेस्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी का नंबर तीसरा है। इंग्लिश लीग कप में आर्सेनल ने सनडरलैंड को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज लिवरपूल का मुकाबला लेस्टर से होगा। चेल्सी की टीम ब्रेंटफोर्ड का सामना करेगी, जबकि टॉटनम और वेस्ट हैम की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। अबू धाबी में जारी टेनिस चैंपियनशिप के दौरान मजीद 2 खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन ब्लेंडा बेंचिच और ओनस जाबियर मैच खेल रही थी, जिसमें बेंचिच को शिकस्त हुई। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की भी उम्मीद है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक का इम्कान जाहिर किया गया है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10, लेह में -8, जबकि गिलगित और मालम जब्बा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।